सो हेलो गर्ल, वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल T3। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टू वे कनेक्शन की। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल टू वे कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टू वे कनेक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रूम है। जी हाँ, एक रूम आपके पास यहाँ पे है। तो जिसमें जब आप इस रूम में इस डोर से, मान लीजिए इस दरवाजे से आप रूम में एंटर होते हैं यहाँ से, तो दरवाजे के एक साइड पे यहाँ पे एक स्विच बोर्ड रहता है। क्या रहता है जी? स्विच बोर्ड। यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस रहते हैं, ठीक है। ठीक इसी कमरे में दूसरे साइड पे मान लीजिए एक बेड है। तो बेड के इस साइड में भी क्या रहता है? एक स्विच बोर्ड रहता है। ये स्विच बोर्ड बेड के जैसे राइट साइड में हो सकता है या लेफ़्ट साइड में, कहीं भी हो सकता है जी। राइट साइड या लेफ़्ट साइड कहीं भी हो सकता है। तो क्या रहता है, यहाँ भी बहुत सारे क्या रहते हैं? स्विचेस रहते हैं। अब इस कमरे में किसी एक पोल पे एक लैंप सोर्स रहता है, लाइटिंग सोर्स। ये कि ट्यूबलाइट हो सकती है या फिर एक जी लैंप हो सकता है, एक लाइटिंग सोर्स रहता है। तो क्या होता है, जब आप इस रूम में यहाँ से एंटर करते हैं तो हम एक स्विच को ऑन करते हैं और ये लाइट जो है ग्लो हो जाती है जी। पर बेड जब हम इस लाइट को बंद करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ बेड पे चले गए, सोने का समय है और हम बेड पे चले गए, तो हमें इस लाइट को बंद करने के लिए वापस यहाँ ना आना पड़े। इस बार लाइट को बंद करने के लिए हम यहाँ ना आना पड़े, इस लाइट को हम यहीं से बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो कनेक्शन होते हैं उन्हें टू वे कनेक्शन कहा जाता है। मतलब एक लाइटिंग सोर्स, एक लैंप सोर्स को आप दो जगह से कंट्रोल करते हैं, उसे टू वे कनेक्शन कहा जाता है। एक लाइट सोर्स को जब आप दो जगह से कंट्रोल करते हैं, ऐसे वायरिंग कनेक्शन को आप टू वे कनेक्शन कहते हैं। टू वे कनेक्शन कहते हैं। तो जी हाँ, टू वे कनेक्शन कहते हैं। अब ऐसे टू वे कनेक्शन को हम यहाँ पे एक बार थ्योरिकली इस पेपर और पेन पे समझेंगे, बाद में हम आपको प्रैक्टिकली एक होल्डर, एक लैंप, दो टू वे स्विचेस और कुछ वायर की मदद से हम आपको प्रैक्टिकली ये समझाने की कोशिश करेंगे कि टू वे कनेक्शन को आप किसी हाउस वायरिंग के दौरान किसी कमरे में या किसी दूसरे कमरे में या बाथरूम में या किचन में किस तरह से आप कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आपको एक बार टू वे स्विच दिखाना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये होता है टू वे स्विच। ये टू वे स्विच कुछ इस तरह से काम करता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इस प्रकार के स्विच में तीन इलेक्ट्रिकल टर्मिनल रहते हैं, जैसे एक, दो और तीन। तीन इलेक्ट्रिकल टर्मिनल यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और इस तरह का स्विच रहता है। आमतौर पर हम जब मार्केट में कोई भी टू वे स्विच या किसी भी कंपनी का, किसी भी मेक का ख़रीदते हैं, तो उसमें फ्रंट में इस तरह के एरोस में या निशान में या कुछ डॉट्स में, ये कंपनी ने जैसे भी टू वे स्विच को बनाया होता है, अलग अलग कंपनियों ने उसमें इस तरह से जो है वो इसको डिज़ाइन दिया होता है। तो ये टू वे स्विच को देखने में कुछ इस तरह से रहता है। तो इसमें तीन टर्मिनल कनेक्शन होते हैं, जिनको हम जहाँ पे हम यहाँ पे वायर को इन स्क्रू की मदद से लगाते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा एक वन वे स्विच रहता है जिसमें दो टर्मिनल रहते हैं, पर एक टू वे स्विच के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तीन टर्मिनल। हमने आपको यहाँ पे फिजिकली तौर पे एक टू वे स्विच को दिखा दिया है, जो कि हम वीडियो में आगे आपको कनेक्शन करके भी दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो टू वे कनेक्शन को हम कुछ इस तरह समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक टू वे स्विच है। टू वे स्विच को जब हम कनेक्शन को करेंगे तो आप यहाँ पे ये समझिए कि आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको चाहिए होगा एक लैंप, ठीक है जी, लैंप होल्डर। तकरीबन अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको वायर चाहिए होगा। और नंबर 4 आपको चाहिए होंगे दो टू
टू वे स्विच। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के मटेरियल से हम आपको टू वे कनेक्शन यहाँ पे करना बताएंगे। जैसा कि हमने आपको फिजिकली तौर पे टू वे कनेक्शन के करने के लिए एक टू वे स्विच यहाँ पे दिखा दिया है, तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि टू वे कनेक्शन आप किस तरह से करेंगे। टू वे कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दो स्विच ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक स्विच है जिसमें अंदर हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 3 टर्मिनल। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार हमारा दूसरा यहाँ पे स्विच रहेगा जिसके भी यहाँ पे आपको 3 टर्मिनल रहेंगे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। ठीक स्विच दूसरे के टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। इसे हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं स्विच 1 एंड इसको हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे स्विच 2। जब हम टू वे कनेक्शन किसी रूम के अंदर करते हैं, जब भी हम घर की वायरिंग करेंगे, किसी अलग टॉपिक में आपको पता होगा, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको पता होगा कि जब हम किसी कमरे में किसी रूम में टू वे कनेक्शन करते हैं तो उसके जो मेन स्विच बोर्ड होता है उस रूम का, जहाँ पे एक इसी प्रकार से ये टू वे स्विच लगेगा, वो जो मेन जो हमारा स्विच बोर्ड रहता है यहाँ पे, तो दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड रहता है, हमारा जो मेन स्विच बोर्ड रहता है, इसे हम स्विच बोर्ड यहाँ पे जो हमारा रहता है, यहाँ पे एक सर्किट ऑलरेडी हमारे घर के अंदर जो मेन बोर्ड रहता है हमारा स्विच बोर्ड, इसको एमसीबी बोर्ड या मेन डिस्ट्रीब्यूटर लाइन से जो हमारा एक सर्किट होता है वो आ रखा होता है ऑलरेडी। ठीक है जी दोस्तों, तो ये जो हमारा जो मेन सर्किट आ रखा होता है, इसी बोर्ड के अंदर ही हमारे ये कनेक्शन होने, जिनमें से एक स्विच हमारा पर्टिकुलर इसी बोर्ड के अंदर रहने वाला है। सो हम यहाँ पे बात करेंगे टू वे कनेक्शन की। जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा एक रूम है और यही स्विच बोर्ड के अंदर जो मैंने आपको यहाँ बना के रखा है, तो इस स्विच के अंदर ये टू वे स्विच लगा होता है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक लैंप। ठीक है दोस्तों, ये लैंप के हमारे 2 टर्मिनल रहने वाले हैं। अभी हमने एक लैंप यहाँ पे बना लिया है। अब जब हमें इस टू वे कनेक्शन को करना है तो इस टू वे कनेक्शन के अंदर स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 के जो दोनों नंबर, टर्मिनल नंबर 1 एंड टर्मिनल नंबर 2 है, इनको हमें आपस में क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है किसी वायर की मदद से। जब हम इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देना, ठीक उसी प्रकार से हमें स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 के टर्मिनल नंबर 3 और स्विच नंबर 2 के भी टर्मिनल नंबर 3 को यहाँ पे क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। अब हमारे दोनों स्विचेस के दो टर्मिनल जो हैं हमारे फ़िलहाल से जो है बुक हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्विच बोर्ड से जो हमारा सर्किट है उसमें से जाता है यहाँ पे फेस और न्यूट्रल। एक लैंप जब हम ग्लो करते हैं तो उसको एक तरफ से न्यूट्रल चाहिए होता है और ठीक एक तरफ से उसको यहाँ पे फेस चाहिए होता है, तभी जाके हमारा लैंप ग्लो करता है। तो अभी हमें टू वे कनेक्शन को बारीकी से यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जब एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है, स्विच के किसी एक टर्मिनल में क्या देनी है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हमारे स्विच के किसी एक टर्मिनल में चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस स्विच बोर्ड से जब एक पावर सप्लाई सोर्स यहाँ से निकलेगा तो वो इसी स्विच के, ये स्विच जो है पर्टिकुलर इसी बोर्ड के अंदर है, ये सपोज़ करिए आप। तो ये जो हमारा जो फेस है, यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड से क्या मिल जाता है, फेस मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी स्विच बोर्ड से लैंप के जो दूसरा हमारा जो नेगेटिव पॉइंट रहता है, तो यहाँ से जो हमें न्यूट्रल मिलने वाली थी वो हमें कहाँ चली जाती है, इस लैंप के न्यूट्रल पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, अब स्विच नंबर 2 में जो हमारा नंबर 2 का टर्मिनल है, ये आप देख रहे हैं ये खाली है अभी। तो यहाँ से जो फेस कह लीजिए या फिर यहाँ से जो वायर निकलेगी वो कहाँ जाने वाली है, वो जाने वाली है हमारे इस लैंप के अंदर। तो क्या देखा है हमने यहाँ पे, ये हमारे पर्टिकुलर यहाँ पे जो है टू वे कनेक्शन हो चुके हैं।
ये टू वे कनेक्शन हम इसे प्रॉपरली तरीके से टू वे कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे लैंप को जो न्यूट्रल मिलने वाला था वो हमें स्विच बोर्ड से मिल गया। स्विच बोर्ड में लगे स्विच को ही फेस वायर हमारे स्विच में चला गया, और जो दूसरा स्विच था वो कहीं भी दूसरी जगह लोकेटेड हो सकता है, वो इस वाले बोर्ड में भी लोकेटेड हो सकता है, या फिर आप कहें इस वाले बोर्ड में भी लोकेटेड हो सकता है। तो उसके जो वायर निकला वो गया हमारा लैंप के अंदर। दोस्तों ये हुआ हमारा टू वे कनेक्शन। एक लैंप को, एक लाइटिंग सोर्स को जब आप दो जगह से कंट्रोल करते हैं तो ऐसे वायरिंग कनेक्शन को हम कहते हैं टू वे कनेक्शन। आई होप कि आपको प्रैक्टिकली समझने के बाद ज़्यादा पता चलेगा, पर अगर हमने जहाँ थियोरेटिकली आपको ये समझाने की कोशिश करी है तो आपको कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब हम सेम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि टू वे कनेक्शन को अगर जब हमें प्रैक्टिकली तौर पे करना है तो हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जहाँ भी मैंने आपको बताया कि हमें चाहिए एक लैंप। जी हाँ दोस्तों, ये आ गया हमारा लैंप। एक चाहिए हमें लैंप होल्डर, तो ये हमारे पास एक लैंप होल्डर आ गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ वायरिंग चाहिए होगी हमें, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर यहाँ पे वायरिंग आ गई है। और दो चाहिए होंगे हमें टू वे स्विचेस, तो ये रहे हमारे दो टू वे स्विचेस। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे ही हमने आपको ये यहाँ पे थियोरेटिकली समझाने की कोशिश करी है, वैसे ही हम ये कनेक्शन प्रैक्टिकली यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर 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 देखें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं होल्डर के कनेक्शन। तो यहाँ पे हम इस होल्डर के यहाँ पे कर लेते हैं कनेक्शन। ये देखिए, हमने यहाँ पे कलर कोड का हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। हमने दो अलग अलग रंग की वायर का इस्तेमाल किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हमने यहाँ पे होल्डर के कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम इसको रख देते हैं यहाँ साइड पे। अब हमारे पास आएंगे टू वे कनेक्शन। हमने जैसे आपको वीडियो में पहले बताया था कि हमारे पास दो स्विचेस हैं टू वे, तो अब हमने ले लिया है टू वे स्विचेस को। जैसे हमने डायग्रामिकली दो स्विच के टर्मिनल वन और टर्मिनल स्विच वन के टर्मिनल वन और स्विच टू के टर्मिनल वन और स्विच वन के टर्मिनल थ्री और स्विच टू के टर्मिनल थ्री को आपस में शॉर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार हम स्विचेस के टर्मिनल वन और थ्री को आपस में करेंगे शॉर्ट। इसके लिए हमें चाहिए होंगे वायर के दो टुकड़े, तो हम इन वायर के दो टुकड़े यहाँ पे कर लेते हैं। उनको अच्छे से छील लेंगे, और छीलने के बाद तो जैसे हम आपको यहाँ पे बताने वाले थे, जैसे हमने टू वे स्विच बताया है, तो स्विच की अगर आप पीछे तरफ ध्यान से गौर फरमाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1L और 2, मतलब स्विच के अंदर टर्मिनल 1 और लोड के लिए और टर्मिनल 2। ठीक उसी प्रकार से हम दोनों स्विच को सीधा रखते हैं, और जो हमारे पास ये वायर के दो टुकड़े हैं इनसे हम टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो हमने एक स्विच का टर्मिनल 1 पे यहाँ पे वायर लगाया है, इसको यहाँ पे हम अच्छे से टाइट करें। ध्यान रहे, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को, कनेक्शंस लूज नहीं होने चाहिए। और इसी तरह स्विच 2 का भी हम टर्मिनल 1 आपस में कर देंगे शॉर्ट। ठीक जैसा कि आपको यहाँ कनेक्शन में हमने थ्योरेटिकली बताया था, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी प्रकार हम एक स्विच का टर्मिनल 3 यहाँ पे पकड़ लेते हैं, जिसको हम करेंगे आपस में शॉर्ट। तो यहाँ पे हमने स्विच 2 का भी टर्मिनल 3 स्विच 1 के टर्मिनल 3 के साथ कर दिया है शॉर्ट। अभी आप इसको यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं कि हमने इसको जैसे डायग्रामिकली बताया है वैसे हमने इसको कर दिया है शॉर्ट।
अब इसको शॉर्ट करने के बाद जैसा कि हमने कनेक्शन में आपको बताया था कि जो लैंप होल्डर है उसमें से जो हमारी 2 वायर्स बाहर निकल रही हैं उसको हम करेंगे लैंप के साथ शॉर्ट। तो जैसा कि हमने आपको डायग्रामिकली बताया था कि स्विच के कनेक्शन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम करेंगे एक वायर के टुकड़े से स्विच के टर्मिनल को शॉर्ट। जैसा हमने टर्मिनल बताया कि आपको स्विच बोर्ड से लाइट के इसमें फेस कनेक्शन देना है, तो ऐसे आप यहाँ पे इसको करेंगे कनेक्ट। और ठीक उसी तरह से आपको लैंप का जो दूसरा वायर है उसको करना है आपको दूसरे स्विच के सेंट्रल टर्मिनल के साथ शॉर्ट। यहाँ पे आपको सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो है एक होल्डर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इस होल्डर के अंदर हम इस लैंप को लगाने जा रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे से इस लैंप को जला के ये दिखा सकें कि 2 वे कनेक्शन वास्तविक तौर पे किस तरह से किए जाते हैं। अभी जो लैंप के पास से हमारे पास अभी 2 वायर्स यहाँ पे फाइनली मिल चुकी हैं, जो स्विच से होती हुई और लैंप होल्डर से होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जो कनेक्शन हम आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली बता चुके हैं वही सेम कनेक्शन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम इसको जब पावर सप्लाई देंगे, हमने यहाँ पावर सोर्स के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल किया है, तो इस एक्सटेंशन बोर्ड में हम ये अब यहाँ पे सप्लाई इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस स्विच को बंद कर लेते हैं ताकि सेफ्टी का पूरा ध्यान बना रहे। अब हम इसमें यहाँ पे ये कर रहे हैं इंसर्ट। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हमने कर दिया है इसको ऑन। आप देख रहे हैं कि लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। अब इस 2 वे कनेक्शन को समझने के लिए जैसा कि मैं आपको यहाँ से स्विच से इसको ऑन ऑफ करके बताने वाला हूँ। जैसे कि 2 वे कनेक्शन में मैंने आपको बताया कि आप एक लैंप को कहीं से भी, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे ऑन ऑफ करेंगे। आपने एक स्विच को यहाँ से ऑपरेट किया, अभी हम एक स्विच को साइड पे रख देते हैं। एक स्विच को हमने यहाँ से ऑन किया, ऑफ़ किया, ऑन किया, ऑफ़ किया। ठीक, हमने उसी स्विच से यहाँ से इस चीज़ को ऑन किया और ऑफ़ किया, ऑन किया देन ऑफ़ किया। क्या रहता है, जब हम किसी घर में एक स्विच बोर्ड में एंटर किया तो हमने एक स्विच को ऑन किया। अब आप समझिए एग्जांपल के तौर पे कि मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने इस स्विच को ऑन किया तो मेरा घर का जो लैंप था वो ग्लो होना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ से जब निकल गया अपने बेड साइड दूसरे एरिया में पहुँच गया, तो मुझे अब इस स्विच लाइट को बंद करना है। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। जब मैं इसको यहाँ से ऑन करना चाहूँगा तो ऑन कर सकता हूँ, बंद करना चाहूँगा तो बंद कर सकता हूँ। सो गाइस, ये थे 2 वे कनेक्शन। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर जब हम 2 वे कनेक्शन करते हैं तो एक लैंप को हम 2 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको 2 वे कनेक्शन कहते हैं। और ये 2 वे कनेक्शन में मैंने आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीक़ों से यहाँ पे समझा दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी और क्वेश्चन रहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।